नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में फिर से स्वागत है। और ट्रिपल सी की क्लासेस चल रही हैं और उस क्लास में आगे बढ़ते हैं। और आज हम देखेंगे कि कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशन दो बेस पे किया गया था, स्टोरेज के बेस पर और साइज़ के बेस पर। तो स्टोरेज के बेस पर हमने ख़त्म कर लिया है। आज हम देखेंगे कि साइज़ के बेस पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं, लिखा है कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज, यानी कि आकार के आधार पर कंप्यूटर 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर होता है, वर्क स्टेशन होता है। तो साइज के आधार पर 5 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब इनके बारे में वन बाय वन समझेंगे कि माइक्रो कंप्यूटर कौन से होते हैं, मिनी कंप्यूटर कौन से होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन से होते हैं, सुपर कंप्यूटर कौन से होते हैं, वर्क स्टेशन कंप्यूटर कौन से होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि माइक्रो कंप्यूटर का आकार बहुत ही छोटा होता है। इसमें सीपीयू के स्थान पर माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। यह कंप्यूटर वजन में हल्के होते हैं और इनका मूल्य भी कम होता है। सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण 1970 के दशक में हुआ था। दुनिया के पहले माइक्रो कंप्यूटर का नाम माइक्रल माइक्रल था, जिसमें इंटेल 8008 माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करके बनाया गया था। तो जो माइक्रो कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन है दोस्तों, ट्रिपल सी की क्लास के अंदर और सिलेबस में, वो ये है कि माइक्रो कंप्यूटर बहुत छोटे होते हैं। सीपीयू के स्थान पर इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया जाता है। वजन में ये हल्के होते हैं। इनका जो प्राइस होता है वो कम होता है। और इनको मिनी कंप्यूटर, जो माइक्रो कंप्यूटर पहला जो निर्माण किया गया 1970 के दशक में किया गया, जिसका नाम था माइक्रल नाम था। और इसमें इंटेल 8008 प्रोसेसर जो है माइक्रो प्रोसेसर उपयोग हुआ। और इस प्रोसेसर के बारे में जो है बड़े क्लासेस में बीसीएमसी अगर कोई करता है तो बार बार हमें पढ़ने को मिलता है कि 8008 पर प्रोसेसर के बारे में जो जाने, क्योंकि पहला प्रोसेसर यही यूज हुआ था। अब यहाँ माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण भी दिया हुआ है, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर एक माइक्रो कंप्यूटर का ही उदाहरण है। छोटा सा है, कहीं भी आप लगा सकते हैं, उसका लगा कर यूज़ कर सकते हैं। लैपटॉप भी माइक्रो कंप्यूटर का ही उदाहरण है। पाम पाम टॉप कंप्यूटर, यानी कि ये हाथ में जो लेकर हम यूज़ करते हैं, जो आजकल टैबलेट कहते हैं जिसको। नोटबुक कंप्यूटर, जो नोटबुक फॉर्म में, टैबलेट कंप्यूटर, पाम टैब कंप्यूटर। पाम जो हथेली के मतलब उसके साइज में आते हैं। और नोटबुक आपको पता ही है, छोटे नोटबुक की तरह होते हैं। टैबलेट वाले भी एक तरीके से सिमिलर इसी तरीके का होता है। तो ये सारे माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। फिर आता है हमारा दूसरा, मिनी कंप्यूटर एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर होता है जिसका आकार ना ज़्यादा छोटा होता है और ना ही ज़्यादा बड़ा होता है। अर्थात यह कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा छोटा है। किसे? माइक्रो से छोटा है। मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा, अति माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है, और लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। ये मतलब जो माइक्रो अभी हमने ऊपर पढ़ा, लैपटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप, टैबलेट, उनसे जो है क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन जो मेन फ्रेम आगे पढ़ेंगे उससे छोटा होता है। मिनी कंप्यूटर एक यानी मिनी जो है मल्टी यूज़र कंप्यूटर होता है, यानी कि ये सभी कामों के लिए यूज़ किया जाता है। इसका मतलब यह है कि इसे एक समय में बहुत सारे यूज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर यानी कि माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली होते हैं, परंतु यह मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर्स की तुलना में कम शक्तिशाली होते हैं। इस कंप्यूटर को 1960 के दशक में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा विकसित किया गया था। इसमें दो या दो से अधिक प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था। तो दोस्तों, मिनी कंप्यूटर जो है माइक्रो कंप्यूटर से क्या होता है, बड़ा होता है, और मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर से छोटा होता है। और इसकी खासियत क्या है कि ये मल्टी यूज़र है, यानी कि एक बार में बहुत से लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1960 में इसको बनाने वाली कंपनी कौन सी है? IBM ने बनाया था। और इसमें दो प्रोसेसर का यूज़ किया गया था, जबकि माइक्रो कंप्यूटर में एक प्रोसेसर का यूज़ किया गया था। इसलिए ये जो है मल्टी यूज़र है, और इसकी जो शक्तिशाली जो मतलब कि माइक्रो कंप्यूटर से बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उन मेन फ्रेम और सुपर से तो कम है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते। तीसरा, साइज़ के आधार पर मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो कि यहाँ पर आप साइड में देख भी पा रहे हैं मिनी कंप्यूटर कौन सा है। ये है मिनी कंप्यूटर।
फिर आया मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर ये है, जैसे आप एक यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्या कहता है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर का आकार बहुत ही बड़ा होता है, यानी कि ये साइज़ में बहुत बड़े थे। मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है और इसमें बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर किया जा सकता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है और इसलिए इसमें डेटा को प्रोसेस करने की स्पीड बहुत अधिक होती है। इसका प्रयोग बड़ी कंपनियों और सरकारी ऑफिस में अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है और यह कंप्यूटर काफ़ी महंगे होते हैं। आपने देखा होगा ऑफिस में, अगर जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, कि उस कंपनी का डेटा जो है एक सर्वर रूम बना होता है या कंप्यूटर रूम बना होता है या आईटी रूम बना होता है, जहाँ पर यही मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर लगे होते हैं। जैसी कंपनी है मतलब उस हिसाब से वो लोग लगाते हैं और वहाँ पर जो है वो बहुत बड़े होते हैं और उसमें प्रोसेसर भी बहुत सारे होते हैं, जिसके वजह से उस कंपनी का पूरा लोड उस मेन फ्रेम कंप्यूटर पर जाता है, जो कि बड़े होने के कारण, स्टोरेज ज़्यादा होने के कारण, वो उस कंपनी को किसी भी कार्य को करने के लिए वहाँ के यूज़र्स को स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है? ये है मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो है उपयोग। ज़्यादातर यूज़ बड़ी-बड़ी कंपनियाँ और सरकारी ऑफ़िस में किया जाता है। ठीक है दोस्तों? और महँगे भी होते हैं ये। सुपर कंप्यूटर की बात करें, ये उससे भी एडवांस और महँगे होते हैं, पहले बता रहा हूँ। सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज़ कंप्यूटर है, जो डेटा को बहुत तेज़ी से प्रोसेस करता है। इसका इस्तेमाल वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के द्वारा बहुत सारे कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे मौसम की जानकारी के लिए, परमाणु ऊर्जा की रिसर्च करने के लिए। सुपर कंप्यूटर का साइज़ बहुत बड़ा होता है, इसे रखने के लिए पूरे एक कमरे की आवश्यकता होती है। सुपर कंप्यूटर को हिंदी में महासंगणक कहा जाता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा 1976 में क्रे 1 भी विकसित किया गया था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 800 है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें यही है कि सुपर कंप्यूटर जो है दुनिया का सबसे तेज़ कंप्यूटर होता है, बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है। इसको रखने के लिए साइज़ जो चाहिए वो एक कमरे के बराबर साइज़ चाहिए होता है और इसका इस्तेमाल नॉर्मल काम के लिए नहीं किया जाता है। इसका इस्तेमाल मौसम की जानकारी या परमाणु ऊर्जा पर रिसर्च करने के लिए या आजकल स्पेस जो है रिसर्च के लिए किया जा रहा है, या इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो ऊपर मतलब कि अलग अलग देश जो है बना रहा है, उसके लिए इन सभी बड़े बड़े जो है सुपर कंप्यूटरों का इस्तेमाल किया जाता है। या साइंस से टेक्नोलॉजी के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसको सुपर कंप्यूटर तो इंग्लिश में कहते हैं, याद रखना। अगर हिंदी में क्या कहते हैं तो महासंगणक कहा जाता है। पहला सुपर कंप्यूटर क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा 1976 में क्रे 1 बनाया गया और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम है परम 8000। ठीक है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। ये याद रखना है दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो क्रे 1 क्रे कंपनी के द्वारा बनाया गया 1976 में। अब भारत का पहला जो है परम 8000 है। अब आता है लास्ट फिफ्थ साइज के आधार पर वर्क स्टेशन। यानी वर्क स्टेशन कंप्यूटर एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर होता है जिसमें सामान्य कंप्यूटर की तुलना में अधिक प्रोसेसिंग पावर होती है। इसमें एक तेज माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसमें बड़ी मात्रा में रैम और हाई स्पीड ग्राफिक एडेप्टर होता है जो कार्य करने की स्पीड बढ़ाता है। वर्क स्टेशन यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं, जैसे कि सुपर कंप्यूटर आप यहाँ देख पा रहे थे कमरे में है, वर्क स्टेशन यहाँ देख पा रहे हैं। वर्क स्टेशन कंप्यूटर का उपयोग वीडियो एडिटिंग, 3D एनिमेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तथा डेस्कटॉप पब्लिकेशन जैसे कार्यों करने के लिए किया जाता है। यानी कहने के तात्पर्य क्या है कि वर्क स्टेशन कंप्यूटर जो है एक तरीके से क्या होता है दोस्तों, एक कंप्यूटर लगा दिया जाता है इसमें वर्क स्टेशन में, और वो मेन कंप्यूटर होता है और वहाँ पर उसको हैज़ अ वर्क स्टेशन यूज़ किया जाता है। यानी कि उसका जो प्रोसेसिंग पावर, रैम और प्रोसेसिंग पावर जो है बहुत ज़्यादा होती है और वहीं से बाकी कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया जाता है और उसके मदद से बाकी कंप्यूटर को चलाया जाता है। क्यों? क्योंकि एक कंप्यूटर को वर्क स्टेशन बना दिया गया है और बाकियों को उसके हेल्प से चलाया जा रहा है, इसलिए उसको वर्क स्टेशन कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, जिसके वजह से बाकी कंप्यूटर स्मूथ क्यों चलते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे रैम
हाई स्पीड ग्राफिक कार्ड्स, ये सब होते हैं, जिसके वजह से इसको बाकी कंप्यूटरों का उपयोग करके हम 3D एनिमेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेस्कटॉप पब्लिकेशन जैसे कार्यों को कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने साइज के आधार पे कंप्यूटर का वर्गीकरण किया या क्लासिफिकेशन किया इंग्लिश में कहे तो, और उसको जाना कि क्या होता है और उनकी तुलना समझी या समझा CCC ट्रिपल सी की क्लास जो चल रही है उसके अंदर। ये चैप्टर 1 के सिलेबस चल रहा है अभी तक। तो दोस्तों अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो जाइए पहले की क्लासेस देखिए, फिर 1 बाय 1 सारी क्लासेस देखिए और आपको समझ में आएगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर एंड